मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग IUPAC के बारे में पढ़ेंगे। IUPAC 9th to 12th सभी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, होम एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में आती है। IUPAC ऑर्गेनिक में कार्बन के साथ और इनऑर्गेनिक में बाकी अदर्स एलिमेंट्स के साथ IUPAC लिखे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC है क्या? IUPAC किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इसमें सफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स लगाते हैं। अब क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इसमें जितने कंपाउंड्स होंगे वो कार्बन के होंगे। कार्बन सबसे पहले तो जान लें कार्बन की वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंस कहते हैं। अब कार्बन का ही कई कार्बनों का आपस में जुड़ना, कार्बन की चेन बनाना, उसी के आधार पर हम इसका नाम रखते हैं। अब हम कार्बन के हिसाब से इसको लिख लेते हैं क्या होता है। अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन और 10 है तो डेक। लेकिन ये कार्बन क्या होना चाहिए? एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होने चाहिए। पहली चीज़ तो हमें ये याद होनी चाहिए। प्लस इसके साथ इसके जितने फंक्शनल ग्रुप हैं IUPAC में, उस फंक्शनल ग्रुप में क्या सफिक्स या क्या प्रीफिक्स, सफिक्स मतलब अनुलग्न और प्रीफिक्स मतलब पूर्वलग्न क्या लग रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी जो सीरीज होती हैं 3 सीरीज पढ़ेंगे और उसके बाद उसके फंक्शनल ग्रुपों को पढ़ेंगे। तो कार्बन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है। तो पहला है तुम्हारा एल्केन, ALKANE, एल्केन। अब एल्केन क्या है? एल्केन को हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले ये जान लेते हैं। एल्केन का कॉमन फार्मूला होता है CnH2n+2, where n is equal to number of carbon, where n is equal to number of carbon। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज दैट नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो C1 लिखें, चाहे लिखें C1H 1 into 2, 2 + 2 = CH4। अगर CH4 आया है तो हम उसको इस फार्मूले में पुट करेंगे और देखेंगे कि ये इस फार्मूले पे आ रहा है कि नहीं। यदि ये इस पे आ रहा है दैट्स मीन ये क्या है? एल्केन है। सेकंड पॉइंट क्या होता है? इसका सफिक्स। इसका सफिक्स क्या है? इसका सफिक्स होता है एन, ANE, एन, या हिंदी में भी लिख देते हैं एन। अब एक कार्बन है, एक कार्बन को हमने जो लिस्ट बनाई थी 1 से लेकर 10 कार्बन की, उसमें पहले नंबर पे क्या था? एक कार्बन वाले को मेथ कहते थे। तो मेथ METH और प्लस हमें क्या जोड़ना है? एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? मेथेन। और एग्जांपल देते हैं, मान लो यहाँ C5 होता तो C5H10। अब हम देख लेंगे 5 है, C5H5 × 2 + 2 = 10। दैट्स मीन ये क्या है? एल्केन है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें C1 2 3 4 5, H कितने? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी C5H12 11 और ये 12। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5
और H कितने हैं 12 है। 5 कार्बन कहते हैं क्या है पेंट और सारे में क्या है इसके अकॉर्डिंग है, इसलिए हम क्या कहेंगे एन लगा लेंगे पेंटेन। दूसरी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसमें जितने बॉन्ड होंगे कार्बन और कार्बन के बिटवीन में वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होंगे। तो उसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई, ऑल सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसके पहले। C4H10, C4 मतलब n=4, 4 2 8 और +2 10। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा 1 2 3 4 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7 8 9 एंड देन 10। 4 कार्बन है मेथ एथ प्रो ब्यूट BUT, सफिक्स क्या है इसका एन, तो क्या नाम हो गया ब्यूटेन। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है, अगली सीरीज क्या हमारी है एल्कीन, ALKENE। एल्कीन कॉमन फार्मूला क्या हो गया CnH2n, सफिक्स क्या हो गया इसका इन, सफिक्स क्या है इसका इन। पहचानेंगे कैसे, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है इसका, पहला तो इस फार्मूले में बेस्ड होगा, पॉइंट होगा मिनिमम 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, कम से कम एक डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में पाया जाएगा। जैसे अब देख लेते हैं C अगर मान रखते हैं सॉरी C2 रखते हैं C2H4 तो C एक डबल बॉन्ड H और H। हमें तो ये पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इसमें कितने बॉन्ड बनते हैं 4। हर पे हमें ये चेक करना है सब है कि हर कार्बन पे 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन पे 1 बॉन्ड, मतलब जिसकी वैलेंसी होती है ऑक्सीजन है तो 2 बॉन्ड, क्लोरीन है तो सिंगल बॉन्ड, तो हर एलिमेंट पे उतने बॉन्ड होने चाहिए। कार्बन के 4 कंप्लीट हो गए हैं, H का 1 कंप्लीट हो गया, इस H का भी 1 कंप्लीट, इस H का भी 1 कंप्लीट और इस H का भी 1 कंप्लीट। अब हम नाम क्या रखेंगे, 2 कार्बन है, एथ बताए थे ETH, हमें सफिक्स क्या जोड़ना है इन ETHENA। और लिख लेते हैं C4H8 C4 ये 4 हो गया, H8 बनाना चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डबल बॉन्ड आ गया ये। देख लेंगे सब कार्बन 4 बॉन्ड है कि नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब क्या होगा नाम इसका मेथ एथ प्रो ब्यूट BUT, सफिक्स क्या है इन, तो नाम हो गया इसका ब्यूटीन। लेकिन अब हम इसी स्ट्रक्चर को अगर C4H8 को ही फिर से बनाते हैं थोड़े इस तरीके से, कैसे ये देखिए, कोई स्टूडेंट अलग तरीके से बनाता है, जैसे C4 डबल बॉन्ड यहाँ, अभी ये क्या है, अभी इसमें सारे कार्बन पे 4 बॉन्ड हैं और C4H8 का ही स्ट्रक्चर है ये, इसका है C4H8 का। अब तो फिर अब दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, C4H8 ये है, C4H8 ये है। इस तरह कंडीशन में जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे फर्स्ट नंबर पे ना आके किसी अदर नंबर पे आता है, तो हम उस चेन की, उस कार्बन चेन की नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से वो फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड सबसे पहले आए।
अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 सेकंड नंबर पे आ रहा है, इधर से भी करते हैं तो 1 2 ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो इस तरह कंडीशन में किसी तरफ से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 4। अब क्योंकि डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है इसलिए हमें इसको शो करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इसके नाम लिखने के दो तरीके हैं, या हम लिख दें इसको 2 ब्यूटीन या और ब्यूट 2 इन, 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन इसको लिख सकते हैं। और एग्जांपल एक और देखते हैं, इसमें डबल बॉन्ड इस तरह से आ रहा हो, C5 H10। अब देखिए, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए 1 2 3 4 5 7, एक स्ट्रक्चर इसका ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब पे 4 4 बॉन्ड है। या इसका स्ट्रक्चर दूसरा बनाते हैं, क्या बन जाएगा इसका C C C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, H H H H H, यहाँ सिंगल बॉन्ड से H, ये H और ये S3। इसमें भी कंडीशन है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये नंबर 1 पे है, तो इसमें हमें नंबर 1 पे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है इसकी कोई। तो 1 2 3 4 5, तो 5 को कहते हैं पेंट, और हमें सफिक्स क्या लगाना है, इन। और यहाँ पे क्या है 1 2 सेकंड नंबर पे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन या 2 पेंटीन भी इसको लिख सकते हैं। कोई डाउट होगा तो ज़रूर से आप हमसे पूछिएगा। मेरा नंबर लगभग सबके पास है, जिसके पास नहीं है तो फिर से देख ले, 9307547980 और 790500559 दोनों व्हाट्सएप नंबर है, आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं पर डे जो सुबह वीडियो आपको भेजता हूँ केमिस्ट्री के बेस पे, वो आपको इजीली मिल सके। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड सीरीज क्या हमारी है, एल्काइन, सॉरी ALKYN एल्काइन। सफिक्स क्या क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा वाइन, मतलब आइन। और कॉमन फार्मूला इसका है, कॉमन फार्मूला है इसका CnH2n-2, मतलब कि जो n नंबर ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन संख्या, उसके मल्टीपल ऑफ 2 से 2 माइनस होगी। सपोज दैट हम यहाँ 2 रखते हैं तो C2H2 × 2 4 - 2 = C2H2। पहचाने कैसे, मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड, कितना हो जाएगा, मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब देखिए C2 है, C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, इस कार्बन के बीच कितने हो गए, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के बीच कितने हो गए, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। हमारा सफिक्स क्या है, आइन है, तो दो कार्बन क्या कहते हैं, एथ, तो ETHYNE, क्या हो गया इसका नाम, एथाइन। C4H8 - 2 6, C4H6 कैसे बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे भी हो गया है 1 2 3 4 5। ये स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट हो गया। इस कार्बन पे भी 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन पे भी 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन पे भी 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन पे भी 4 बॉन्ड हो गए। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, मेथ 8 2 ब्यूट। सफिक्स क्या है, आइन, BUTYNE, ब्यूटाइन।
लेकिन सेम पिछले वाले की तरह अगर हम इस बॉन्ड को इस तरह से ना बना के इस तरह से बनाते, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C फिर C फिर CH3, तो दोनों क्या है, दोनों के नंबर ऑफ एटम जितने भी हैं कंपाउंड में प्रेजेंट वो सेम है। तो इसमें क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, सेकंड नंबर पे आ रहा है या